सबसे पहले विश्व रत्न ज्ञान के प्रति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन वंदन करती हुई चार पंक्तियां कहना चाहूँगा। ये जो कलम आज मेरे हाथ है, ये जो कलम आज मेरे हाथ है, सिर्फ आपका दिया हुआ प्रभात है, सिर्फ आपका दिया हुआ प्रभात है। अगर जो प्रकाश पुंज न ले आते आप यह, अगर जो प्रकाश पुंज न ले आते आप यह, तो हमारी बहुत तनिक सी औकात है, तो हमारी बहुत छोटी सी औकात है। 14 अप्रैल सन 1891, 14 अप्रैल सन 1891 से 1956 6 दिसंबर से 1956 6 दिसंबर कहानी एक उम्दा रच गई, हमारे लिए खोल दिया ज्ञानदीप अथाह अंबर, ज्ञानदीप अथाह अंबर। अभी जैसे फरमाया था कि बहुत है जो नीचे की पोस्ट से बहुत ऊपर की पोस्ट तक जाने का जो रास्ता अगर हमारे लिए खुला है, तो वो सिर्फ कलम की बदौलत है। मंचा सिंह सुप्रेंट साहब, श्रीमान कौशिक साहब, श्रीमान वर्मा साहब, फूले अम्बेडकर मिशन के संयोजक दलपत साहब, भाटी साहब और रिटायर्ड IAS जो कि मेरे सगे मौसाजी भी लगते हैं, तो मैं आप सभी को नमन करता हूँ। और आगे जो है रमेश जी ने बताया, मेरा जो परिचय दिया वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा चढ़ा कर दे दिया। बहुत साधारण परिवेश में पला बढ़ा और अभी भी बहुत साधारण परिवेश में ही मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की नर्सिंग ऑफिसर की है जो सेवाएं दे रहा हूँ, जिसमें सुई लगाना, पट्टी मारना और ड्रेस चढ़ाना तक शामिल है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन कंटिन्यूस की, हिंदी में की, लोक प्रशासन में की, और बिहार की एक यूनिवर्सिटी से मेरे को ऑनररी PhD भी मिला। और उस जो जॉब के साथ में मेरा जो रुचिकर ये जो विषय था, उसमें मैं है जो अनवरत रचनाएं लिखता रहा। तो मैं अपनी एक रचना के माध्यम से ही, हालांकि समय तो थोड़ा सा कम है, लेकिन चूंकि साहित्यकार के रूप में मेरे को यहाँ आमंत्रित किया है, तो अगर एक रचना नहीं सुनाऊं तो थोड़ा अधूरा सा लगेगा। तो रचना है महोत्सव अमृत आजादी का। आजादी के जो 75 साल चल रहे हैं और पूरे ही देश में है जो अमृत महोत्सव का वो आगाज है, तो उसी के सिलसिले में है महोत्सव अमृत आजादी का। आजादी का जो शुरुआत हुई थी, उसमें सबने अपनी अपनी कुर्बानियां दी थी, लेकिन मेरे हिसाब से हम जो बहुजन, जो अनुसूचित जाति, जनजाति और उस काल में अछूत तक भी समझे जाते थे, तो उनकी कुर्बानियों को बहुत ज्यादा तवज्जो पहले भी नहीं दी गई और मेरे हिसाब से अब भी शायद बहुत ज्यादा हाईलाइटेशन नहीं मिलता है। तो इस रचना में उन्हीं है जो सभी क्रांतिकारियों को है जो आगाज देते हुए, उन जो क्रांतिकारियों को जो तवज्जो नहीं मिली है, उनके बारे में मैं है जो थोड़ा अपनी इस रचना के माध्यम से बताऊंगा। महोत्सव अमृत आजादी का आओ गौरव गान करे, महोत्सव अमृत आजादी का आओ गौरव गान करे, अमर शहीदों की कुर्बानी अंतर मन में ध्यान धरे, अमर शहीदों की कुर्बानी अंतर मन में ध्यान धरे। सन 1857 में क्रांति सी थी एक फूटी, पहला जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था सन 1857। सन 1857 में क्रांति सी थी एक फूटी, मेरठ सैनिक सावनी में मंगल पांडे की दी टूटी, मेरठ सैनिक सावनी में मंगल पांडे की ड्यूटी, माता दीन के मन की बात से। अब आप में से कितने जने जानते हैं माता दीन कौन थे? शायद संभवतः बहुत कम जने जानते होंगे। माता दीन नसीराबाद जो छावनी थी, उसके अंदर एक काम करने वाले जो कार्मिक थे, जो उस समय अछूत समझे जाने वाली जाति से आते थे, और उस समय जो कारतूस के अंदर गाय की चर्बी पाए जाने का जो रहस्य उद्घाटन किया था,
यानी क्रांति की जो चिंगारी फूटी थी वो माता दिन की उस रहस्योद्घाटन पे फूटी थी। लेकिन मेरे हिसाब से उनको जो तवज्जो इतनी नहीं मिलती है। माता दीन के मन की बात से हुआ आक्रोश था भारी, मंगल पांडे ने सैनिक अफसर को शरेआम गोली मारी। उसी से क्रांति का आगाज हुआ था। झांसी रानी लक्ष्मीबाई फिरंगियों पर थी टूटी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई फिरंगियों पर थी टूटी, बुंदेले हर बोलो के मुंह बनी कहानी थी अनूठी, बुंदेले हर बोलो के मुंह बनी कहानी थी अनूठी। झलकारी बाई ने अपना साहस में दिखाया था। झलकारी बाई के बारे में कौन जानते हैं? संभवतः बहुत कम जने, लेकिन बहुजन नायिका थी और है जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हम शक्ल थी। और उसने है जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके अंग्रेजों से भिड़ंत की थी और अपना आत्म बलिदान दिया था। झांसी रानी लक्ष्मीबाई फिरंगियों पर थी टूटी, बुंदेले हर बोलो के मुंह बनी कहानी थी अनूठी। झलकारी बाई ने अपना साहस में दिखाया था, झलकारी बाई ने अपना साहस में दिखाया था। डलहौजी के सैनिकों को खूब मजा चकाया था। जलियांवाला बाग कांड सा नरसंहार नरसंस हुआ। जलियांवाला बाग कांड के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे या शायद पढ़ा भी होगा। तो उसमें भी एक बहुजन नायक ने ठीक लंदन तक जाकर के जो जलियांवाला बाग कांड में जिसने फायर करने का ऑर्डर दिया था उसको गोली से उड़ा दिया था। जलियांवाला बाग कांड सा नरसंहार नरसंस हुआ। अफसर जनरल डायर ने निहत्तों पर फायर किया। बाग कांड का बदला लेने हिंद सिपाही नहीं रुके। बाग कांड का बदला लेने हिंद सिपाही नहीं रुके। उसे मारने लंदन तक भी वीर उधम सिंह जा पहुंचे। वीर उधम सिंह जो पंजाब के रहने वाले थे, बहुजन क्रांतिकारी थे। बाग कांड का बदला लेने हिंद सिपाही नहीं रुके। उसे मारने लंदन तक भी वीर उधम सिंह नहीं रुके। चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र जी एक आजाद एक नेताजी, बहुत ही है जो चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र जो भारत की आजादी में एक अमूल्य जो हीरे हैं। चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र जी एक आजाद एक नेताजी, वतन से गुलामी उखाड़ फेंकने क्रांतिकारी कहानी उनकी। महोत्सव अमृत आजादी का आओ गौरव गान करे। अमर शहीदों की कुर्बानी अंतर मन में ध्यान धरे। सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद फौज घड़ी। सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद फौज घड़ी। अल्फ्रेड बाग की कुर्बानी आजादी में बहुत बड़ी। जहां पर चंद्रशेखर आजाद को एक पेड़ के नीचे गोलियों से भून दिया गया था। आजादी की कीमत चुकाने के लिए बहुत है जो बलिदान देने पड़े। सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद फौज गढ़ी। अल्फ्रेड बाग की कुर्बानी आजादी में बहुत बड़ी। लाला लाजपत राय लाहौर में आजादी पथलाठी जेले। लाला लाजपत राय लाहौर में आजादी पथलाठी जेल। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु बदला लेने को निकले। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु बदला लेने को निकले। बदला लेने उनकी मौत का लाहौर तक भी जा पहुंचे। साउंडर्स को गोली से उड़ाकर बदला असली ले पहुंचे। भगत सिंह बटुकेर दत्त ने दिल्ली काउंसिल में बम फेंका, जिस कांड की वजह से भगत सिंह और उनके 3 साथियों को फांसी की सजा हुई थी। भगत सिंह बटुकेर दत्त ने दिल्ली काउंसिल में बम फेंका। रंग दे बसंती चोला गाकर हंसते फांसी फंदा देखा। रंग दे बसंती चोला गाकर हंसते हंसते फंदा देखा। महोत्सव अमृत आजादी का आओ गौरव गान करे। अमर शहीदों की कुर्बानी अंतर मन में ध्यान धरे। अब देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में है जो गांधी जी का प्रवेश होता है, अहिंसात्मक आंदोलन। गांधी जी जब अफ्रीका से छोड़ बैरिस्ट्री वतन आए। गांधी जी जब अफ्रीका से छोड़ बैरिस्ट्री वतन आए। सत्य और अहिंसा हथियार आजादी राह अपनाए। विश्व के किसी भी कोने में ये जो 2 हथियार है वो मेरे हिसाब से बहुत ही अमूल्य और अनमोल है। आज की जो परिदृश्य देखते हैं अपन,
एक तरफ यूक्रेन में क्या हो रहा है, एक तरफ विश्व के कई हिस्सों में जहां पर बहुत ही हिंसात्मक घटनाएं होती है और जहां पर सत्ता के हस्तांतरण के लिए मार काट खून खराबा होता है, वहां पर ये आजादी के जो दो हथियार है अपने आप में बहुत ही बहुमूल्य है। और गांधी जी ने है जो पूरे न केवल देश को बल्कि पूरे विश्व को एक देन के रूप में सत्य और अहिंसा हथियार दिए हैं। गांधी जी जब अफ्रीका से छोड़कर इस देश आए, सत्य और अहिंसा हथियार आजादी राह अपनाए। कभी सविनय अवज्ञा किया तो कभी असहयोग किया, कभी सविनय अवज्ञा किया तो कभी असहयोग किया। आंदोलन दर आंदोलन और अनशन और उपवास किया, आंदोलन दर आंदोलन और अनशन और उपवास किया। महोत्सव अमृत आजादी का आओ गौरवगान करे, महोत्सव अमृत आजादी का आओ गौरवगान करे। अमर शहीदों की कुर्बानी अंतर मन में ध्यान धरे। सन 47 को अंग्रेज आखिर झुके रुखसत हुए, सन 47 को अंग्रेज आखिर झुके सहमत हुए। तिरंगा फहराया वतन में वे देश छोड़ रुखसत हुए। इतने आसानी से कहा देश छोड़ने वाले थे अंग्रेज भी, बहुत बलिदान और बहुत त्याग दिया और जिसमें कदम से कदम मिला करके सभी वर्गों के साथ में हमारे वर्ग ने भी बहुत ही बड़ा जो है एक अनुकरणीय योगदान दिया है, जिसको याद किया जाना चाहिए, जिसको नमन बंदन किया जाना चाहिए। बाबा साहब भीमराव ने वतन विधान को रूप दिया। देश आजाद तो हो गया, लेकिन उसके बाद में भी आजादी के बाद की जो समस्या झेलने की बात आई, तो उस समय बीड़ा उठाने के लिए उस समय के जो सबसे पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो उनको है जो कानून व्यवस्था संभालने की, संविधान निर्माण करने की जो भारी जिम्मेवारी सौंपी गई और उन्होंने बहुत ही जो एक अदम्य अनुपम और अनमोल सम्यक समता भाव का संविधान बना करके है जो देश को एक देन के रूप में दी है और जिसका संवर्धन संरक्षण करना हम सभी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा साहब भीमराव ने वतन विधान को रूप दिया, बाबा साहब भीमराव ने वतन विधान को रूप दिया। उसी विधान से भारत का ये लोकतंत्र मजबूत हुआ, उसी विधान से भारत का ये लोकतंत्र मजबूत हुआ। पड़ोसी देश पाकिस्तान में कई बार देखते हैं, पर कई बार सेना, कई बार ये लोकतंत्र, कई बार सेना, कई बार लोकतंत्र। तो भारत के संविधान की बदौलत ही है कि भारत में जो है आजादी से लगा करके आज दिन तक किसी प्रकार की है जो बहुत बड़ी उठापटक या इस तरह का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ। बाबा साहब भीमराव ने वतन विधान को रूप दिया, बाबा साहब भीमराव ने वतन विधान को रूप दिया। उसी विधान से भारत का ये लोकतंत्र मजबूत हुआ। तिरंगे की आन बान पर तन मन धन है न्यौछावर। बीच में जो एक चला था कि घर घर तिरंगा फहराया जाए, तो उसी की ओर इशारा है मेरा। तिरंगे की आन बान पर तन मन धन है न्यौछावर। मन हंस घर घर फहरे तिरंगा, तिरंगा तो धड़के हर दिल। फहराने से ज्यादा अपने दिल में होना चाहिए, क्योंकि एक फौजी जो सीमा पर जाता है और वहां से या तो वो तिरंगा लेकर आता है या तिरंगा में लिपट जाता है। तो तिरंगा जो है घर घर फहराओ भले, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उससे ज्यादा अपने दिल में जो तिरंगे का सम्मान होता है वो बहुत बड़ा है। तिरंगे की आन बान पर तन मन धन है न्यौछावर। तिरंगे की आन बान पर तन मन धन है न्यौछावर। मन हंस घर घर फहरे तिरंगा, तिरंगा तो धड़के हर दिल। मन हंस घर घर फहरे तिरंगा, तिरंगा तो धड़के हर दिल। महोत्सव अमृत आजादी का आओ गौरवगान करे। अमर शहीदों की कुर्बानी अंतर मन में ध्यान धरे। अमर शहीदों की कुर्बानी अंतर मन में ध्यान धरे। अमर शहीदों की कुर्बानी अंतर मन में ध्यान धरे। नव पदोन्नत जो भी अपने डाक एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, जैसा कि अभी साहब ने भी फरमाया था कि बहुत ही सेवा भावी जो महकमा है, दो पंक्तियां नव पदोन्नत के लिए कहना चाहूंगा कि एक पेड़ ऐसा भी लगाया जाए, एक पेड़ ऐसा भी लगाया जाए और पड़ोसी के घर तक जिसकी छाया जाए।
एक पेड़ ऐसा भी लगाया जाए और पड़ोसी के घर तक जिसकी छाया जाए, और वो अगर घर में भूखा रहे तो मुझसे भी कुछ नहीं खाया जाए, मुझसे भी कुछ नहीं खाया जाए। ये ही मानवतावादी सोच है, ये ही मानवतावादी धर्म है। हम सब भले ही अपने अपने संगठनों के तहत संगठित है, सबसे ऊपर जो है वो हम भारतवासी है, हम मानव है और मानवता का धर्म सेवा का धर्म है। और अंत में मैं सभी का है जो धन्यवाद, आभार, और रमेश जी ने मेरे को आमंत्रित किया बोलने के लिए, ये जो समय दिया, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।